हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। अभी तक अपन ने 3 वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 3 वीडियो पहले वाले देख लीजिए। आज अपन पढ़ेंगे फ्लावर का पार्ट 4। फ्लावर की तीनों वीडियो देखेंगे तभी ये आगे वाला समझ में आएगा। और अब अपन एम्स एंड नीट बायोलॉजी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अपन फ्लावर के अंदर आज पढ़ेंगे एंड्रोसियम। Dendroceum, it constitutes the third wall of the flower and is made up of one or more stamens. Dendroceum single unit is called the stamens, and the whole wall is called the endroceums. Endroceum is the representative part of the male of flower. जो एंड्रोसियम का ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको एंथर बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट्स को फिलामेंट्स बोलते हैं। 2 पार्ट से बना होता है। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट्स एंथर होता है, ये पूरा पार्ट्स फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट्स वाला पार्ट होता है। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट्स, एंथर एंड कनेक्टिव। जो फिलामेंट्स होता है वो यहाँ तो प्रेजेंट ही होता है, एंथर के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है ये, और यहाँ पे इनके बीच में कनेक्टिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ईच एंथर यूजुअली बाइलोबस, इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक ये लोब और एक ये लोब। तो एक एंथर 2 लोब से बना होता है जनरली। कई एंथर एक्सेप्शनल भी है जिनमें 1 लोब भी होता है। ईच एंथर इज यूज्ड बाय लोब्स एंड ईच लोब्स हैज ए 2 चैम्बर्स। हर लोब में 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक इस लोब में 2 चैम्बर इधर है। उन चैम्बर्स को अपन यहाँ पे पोलन सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन सेक बोलते हैं। 2 चैम्बर्स इज कॉल्ड द पोलन सेक एंड पोलन सेक प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। जो और यहीं पे जब इनके बाद में से पकने के बाद में पोलन ग्रेन बाहर निकल के आते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ द एंथर लोब्स। एंथर का फिलामेंट्स के साथ में कैसे अटैचमेंट होता है उसके आधार पे यहाँ पे अपन मेनली 4 टाइप में डिवाइड करेंगे एंथर्स को। फर्स्ट, एडेनेटेड एंथर्स, जिसमें फिलामेंट्स रन थ्रू द वॉल ऑफ द लेंथ ऑफ एंथर फ्रॉम द बेस टू एपेक्स। तो इसके अंदर जो ये वाला बेस वाला पार्ट होता है, यहाँ से एपेक्स तक कंटिन्यू एंथर के साथ में जो फिलामेंट्स होता है वो अटैच्ड होता है। इसको एडेनेटेड टाइप का बोलते हैं। इसको एडेनेटेड टाइप का बोलते हैं। ये माइकेलिया, जिसको चंपा बोलते हैं, मैग्नोलिया के अंदर पाया जाता है। बेसी का मतलब बेस से फिक्स मतलब फिक्स्ड। जो बेस से फिक्स होता है उसको बेसिफिक्स बोलते हैं। फिलामेंट अटैच्ड टू एंथर बाय इट्स बेस इज कॉल्ड द बेसिफिक्स और इट इज फाउंड इन द धतूरा, रेडिस एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं डोर्सिफिक्स्ड। जो डोर्सल वाले पार्ट से प्रेजेंट होता है उसको डोर्सिफिक्स्ड बोलते हैं। यहाँ ये डोर्सल वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है और ये बेक वाले पार्ट से, पीछे से बेक के सेंटर में कनेक्टेड होता है। ये पेसिफ्लोरा या जिसको पेसन फ्लावर बोलते हैं उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्सेटाइल फिलामेंट अटैच्ड टू द बेक ऑफ एंथर एज ए पॉइंट ओनली, दस द एंथर कैन स्विंग फ्रीली। ये बीच में पाया जाता है, अटैच्ड होता है और एक सिर्फ पॉइंटली अटैच्ड होता है, जिसे पूरा एंथर एकदम फ्रीली स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। ये वीट, ग्रास और मेज में पाया जाता है। इसको वर्सेटाइल टाइप का एंथर बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ स्टामेंस। स्टामेंस कैसे जुड़ा होता है, कैसे एक पूरी ट्यूब्स बनाता है, उसको क्वेश्चन ऑफ स्टामेंस बोलते हैं। When the floral part of similar wall are fused and then it is called the cohesion. When the stamens of endrosium are freely from one another, it is called the polyandrous conditions, जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के स्टामेंस पाए जाएंगे और वो सब फ्री कंडीशन में पाए जाएंगे, उसको पॉलीएंड्रस टाइप की कंडीशन में बोलते हैं। और अगर ये जुड़े होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के अपन फोर्स पढ़ते हैं। एक कोएसिव फोर्स होता है, एक एडेसिव फोर्स होता है। कोएसिव उसको बोलते हैं जो सिमिलर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप के एंड्रोसियम होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, तो उसको अपन कोएशन ऑफ स्टामेंस बोलते हैं। कोएशन ऑफ स्टामेंस के कारण जो यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं, एडल्फस, स्टामेंस के जुड़ने को एडल्फस बोला जाता है। व्हेन स्टामेंस आर यूनाइटेड देयर फिलामेंट्स ओनली, इट इज कॉल्ड एज द एडल्फस। जो फिलामेंट्स उनके सारे जुड़ जाते हैं तो उसको एडल्फस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे फिलामेंट्स जुड़ के एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको मोनो एडल्फस बोलते हैं। व्हेन ऑल फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू ए सिंगल बंडल्स बट एंथर आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, इन दिस टाइप ऑफ कोहेशन ए ट्यूब इज फॉर्म अराउंड द गाइनोसियम विच इज कॉल्ड द स्टामिनल ट्यूब्स, जिसको स्टामिनल ट्यूब बोलते हैं। ये मालवेसी फैमिली में पाई जाती है। कॉटन, हॉलीहॉक और लेडी फिंगर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है।
तो आप इस प्लांट में देखिए ये पूरी ट्यूब बनाते हैं, इनके सारे स्टामेन्स जुड़े होते हैं, यहाँ से थोड़े ऊपर वाले पार्ट से अलग होंगे। तो ये वाला गाइनोसियम का पार्ट होता है जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे डाइएडल्फस की बात करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, टू, और एडल्फस का मतलब जुड़े हुए, दो पार्ट्स में जुड़े हुए। यहाँ पे आप देखिए फिलामेंट सारे एक साथ जुड़े हुए, एक और ये दूसरा पार्ट होता है, इसलिए इसको डाइएडल्फस बोलते हैं। डाइएडल्फस कंडीशन में टू पार्ट्स में, व्हेन द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स बट द एंथर रिमेन फ्री। एंथर वाला पार्ट होता है रिमेन फ्री पाया जाता है। अभी अपन ने देखा था पेप्लियोनेसी फैमिली, उसके अंदर जो ग्राम, पी और बीन होता है उसके अंदर होते हैं, उसमें 9 फिलामेंट एक साथ जुड़े होते हैं, एक फिलामेंट्स फ्री होता है। ये डाई एडल्फस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट में पॉली एडल्फस कंडीशन, जिसमें बहुत सारे एक साथ में जुड़े होते हैं यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ टू, उसको अपन उस बंडल्स को पॉली एडल्फस बोलते हैं। ये सिट्रस और कैस्टर में पाया जाता है। जैसे इसके अंदर देखिए ये पॉली एडल्फस टाइप की कंडीशन होती है, ये आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी पॉली एडल्फस पाई जाती है। दूसरा सिनेंडरस टाइप की, व्हेन एंथर एज ए वेल एज ए फिलामेंट ऑफ स्टामेन्स आर द यूनाइटेड थ्रू देयर वॉल लेंथ्स। पूरा एंथर्स का ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे इस सिनेंडर्स के अंदर स्टामेन्स भी, जो फिलामेंट्स वाला पार्ट तो जुड़ा होता ही है, ऊपर वाले एंथर भी जुड़ जाते हैं, तो सारा पार्ट पूरा एकदम जुड़ा हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं सिनेंडरस। और सिनजीनेसिस के अंदर सिर्फ एंथर जुड़े होते हैं, फिलामेंट अलग होते हैं, तो उसको अपन सिनजीनेसिस बोलते हैं। सिनेंडरस कंडीशन होती है वो कोलोकेसिया, एलोकेसिया, मोमोर्डिका, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। और जो सिनजीनेसिस की प्रोसेस होती है, it is only anthride united in the bundle but filaments remain free and it is found in the compositive family. नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एडिशन ऑफ स्टामेन्स की। स्टामेन्स का एडिशन कैसे होता है, when the stamens are attached to the टू पार्ट ऑफ द फ्लोवस व्हेन इट इज कॉल्ड एज द एडिशन। यहाँ पे दो बात मैंने दो टाइप के पोस्ट बताए थे, एक कोएशन पोस्ट होता है जो सेम सिमिलर को जोड़ने का काम करता है। एडिशन होता है जो दूसरे पार्ट से जुड़ता है, किसी डिसिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, तो उसको एडिशन पोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो एडिशन पोस्ट होता है उसके अंदर से आप देखिए कैसे एडिशन उसको बोला जाता है, जैसे एपी पेटल्स, पेटल्स के साथ में, एपी का मतलब ऊपर जुड़ना, पेटल्स के साथ में अगर जुड़ा है तो व्हेन स्टामेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जिसको एपी पेटल्स बोलते हैं, जैसे ब्रिंजल, दतूरा, टोबैको, सनफ्लावर और पोटैटो में पाया जाता है। और ये देखिए ये कंडीशन के अंदर जो ये पेटल्स हैं वो उनके साथ में स्टामेन्स जुड़ा है तो इसको एपीपेटल्स बोलते हैं। एपीफाइलस व्हेन स्टामेन्स अटैच ऑन टेपल्स, टेपल्स होता है पेरियंथ में पाया जाता है, उनके साथ में अगर स्टामेन जुड़ा होता है तो एपीफाइलस बोलते हैं। ये कंडीशन ऑनियन और लिली के अंदर पाई जाती है। और सिन एक होता है गाइनेंड्रस व्हेन स्टामेन्स आर अटैच टू गाइनोसियम आइदर टुगेदर थ्रू आउट देयर वॉल लेंथ बाई ए देयर एंथस, जो पूरी की पूरी लेंथ के साथ में उसके साथ में जुड़ा होता है, उस टाइप की कंडीशन होती है। वो यहाँ पे दी गई नहीं है उसका डायग्राम, लेकिन वो गाइनेंड्रस टाइप की कंडीशन होती है जिसके साथ में पूरा गाइनोसियम के साथ में अटैच होता है। ये कंडीशन कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं लेंथ ऑफ स्टामेन्स। स्टामेन्स की जो लेंथ होती है वो मेनली लेंथ के आधार पर इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है डाइडाइनामस, जिसमें 4 एंथर पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, जिनमें से 2 लंबे होंगे और 2 छोटे होंगे। जो छोटे होते हैं उनको अपन लंबे वालों को पहले लिखते हैं और छोटे वालों को बाद में लिखते हैं। तो डाई का मतलब 2 ऊपर वाले जो लंबे हैं, और उसके बाद में 2 नीचे हैं, तो डाई वापस दूसरी बार नामस। तो इसमें व्हेन 4 स्टामेन्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ देम 2 आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट, देन इज कॉल्ड द डाइडाइनामस। तो इस कंडीशन को डाइडाइनेसमस बोलते हैं। ये लेबिएटी फैमिली में पाई जाती है, ओसिमम सेंटेमम वगैरह के अंदर, तुलसी वगैरह में पाई जाती है। दूसरा टेट्रा किसको बोलते हैं, 4, जिसमें 4 लंबे हैं और 2 छोटे हैं। 2 को क्या बोलेंगे, डाई। टेट्रा 4 के लिए यूज हुआ जो लंबे हैं उनके लिए, और डाई जो छोटे हैं उनके लिए। तो टेट्रा डाइनामस ये कंडीशन when there are 6 stamens and they are arranged in 2 walls. In outer walls there are 2 shorter stamens and while in inner walls there are 4 long stamens. This condition is called the tetradynamus और ये क्रूसीफेरा फैमिली में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं इंसर्टेड एंड एक्सर्टेड। इंसर्टेड अगर स्टामेन्स अंदर की साइड में है, कोरोला स्टामेन्स आर स्मॉलर देन कोरोला से छोटे होते हैं तो वो फ्लावर के अंदर ही रहेंगे, तो वो इंसर्टेड कंडीशन होती है, वो धतूरा के अंदर पाए जाते हैं। और एक्सर्टेड जिसके अंदर फ्लावर के स्टामेन्स आर लॉन्गर देन कोरोला से लंबे होंगे तो वो बाहर निकल के आ जाएंगे और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस फ्लावर के अंदर देखिए ये निकल के बाहर आगे और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में पाए जाते हैं। ये गुलमोहर के अंदर इस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोस्टर
मोनस, जिसके अंदर आप देखोगे डबल नंबर, द स्टैमेंस आर डबल द नंबर ऑफ पेटल्स एंड प्रेजेंट इन 2 वॉल्स, जो जितने पेटल्स होते हैं उसके जस्ट डबल नंबर में पाए जाएंगे और 2 वॉल्स के अंदर पाए जाएंगे। आउटर वॉल ऑफ स्टैमेंस अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, जो आउटर वॉल वाला होता है बार वाला, वो अल्टर, जैसे ये पेटल्स है उनका जहाँ अल्टरनेट के वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये। और इनर वॉल्स अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, जिसको अल्टरनी पेटल्स बोलते हैं, वाइल इनर वॉल्स इज अपोजिट द पेटल्स, जो ये पेटल्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले में, ये वाला, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने पेटल्स होंगे उसके रिजल्ट डबल होंगे। तो इस टाइप की कंडीशन होती है, वो लीलियसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बोलते हैं ओब्डिप्लोस्टेमनस, जिसके अंदर इट इज रिवर्स ऑफ डिप्लोस्टेमस एंड द आउटर वॉल ऑफ स्टेमन्स इज अपोजिट टू पेटल्स, जो बाहर वाले होंगे वो जस्ट अपोजिट के अंदर होंगे प्रेजेंट, जस्ट उससे उल्टा हो जाएगा। और इनर वाले होंगे वॉल स्टेमन्स अल्टरनेट विद द पेटल्स, वो अल्टरनेट फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे, होंगे 10 ही, तो उसको अपन प्लास्टोस्टेमनस बोलते हैं, जो ये कंडीशन दी गई है। और आइसोस्टेमस या हैप्लोस्टेमस, जिसमें सिर्फ हैप्लो का मतलब एक ही कवरिंग लेयर्स पाई जाती है, सिंगल वॉल पाया जाता है, नंबर ऑफ स्टेमन इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स आर जनरली वॉल ऑफ स्टेमन अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, जो उनके पेटल्स होते हैं वो जस्ट अल्टरनेटिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाला है तो इसके अल्टरनेटिंग यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होंगे उसको आइसोस्टेमस बोलते हैं। हेटेरोस्टेमस स्टेमन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इन सम फ्लावर्स, जिसमें अलग अलग लेंथ के होते हैं, हेट्रो उनिकली, सिमिलर होगा तो होमो होगा। स्टामिनोड्स, कुछ स्टामिन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर विदाउट पोलन ग्रेन वाले, जिनके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनते और बनते भी हैं तो वो स्टेराइल टाइप के होते हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ कॉल्ड द स्टामिनोड्स, उनको स्टामिनोड्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये अनफर्टाइल टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं और साल्विया वर्बेस्कम के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साल्विया वर्बेस्कम के अंदर। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं गाइनोसियम की। इट इज द फोर्थ एंड सेकेंड एसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर्स, इस चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कंपेयरिंग टू द इनर वॉल ऑफ मेगाकार्योफाइलस एंड द फॉर्म ऑफ कार्पस इज बी। इसको, इस पूरे पार्ट को अपन कार्पल या पिस्टल बोल सकते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा वाले पार्ट्स में पोलन ग्रेन लैंड करता है, ये ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ आता है और ये हेल्प फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे और दूसरा पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो एक पाथवे प्रोवाइड करता है जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए, जिसको स्टाइल्स बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट होता है जिसको ओवरी बोला जाता है, ये पूरा पार्ट खुला हुआ रहता है और नीचे इसके थैलेमस पाया जाता है। तो ये पूरा कनेक्टिव पार्ट होता है जिसको एक सिंगल यूनिट को अपन कार्पल या पिस्टल्स बोलते हैं। और बहुत सारी अगर यूनिट्स एक साथ में हो तो उनके लिए एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना होता है तो गाइनोसियम्स बोलते हैं। अगर बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हो तो जुड़ने को सिन बोला जाता है, कार्पल के जुड़ने को सिन कार्पल्स बोलते हैं। अगर 3 कार्पल जुड़ी तो ट्राई कार्पलरी बोलेंगे, 2 जुड़ी तो डाई कार्पलरी बोलेंगे, 4 जुड़ी तो टेट्रा कार्पलरी बोलेंगे, 5 जुड़ी तो पेंटा कार्पलरी बोलेंगे। वो नंबर के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। अगर जुड़ी होती है टेट्रा कार्पलरी सिन कार्पस बोलते हैं। सिन का मतलब जुड़ना। It consists of ovary, style and stigma. Ovary is the enlarged and vessel part on which lies the elongated tube. The styles and style connect the ovary to the stigma. Stigma is usually at the tip of styles and it is respective surface for the pollen grains and the gynoecium may be monocarpellary और multicarpellary. नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मैंने बताया था एक ही कार्पल्स होती है। 1 कार्पल इज प्रेजेंट इन द gynoecium. दिस इज मोनो कंडीशन इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी। पॉलीकार्पस जो एक से ज्यादा होगी तो उसको अपन पॉलीकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं। जैसे और एपोकार्पलरी, इफ ऑल कार्पल्स इन पॉलीकार्पलरी मल्टीकार्पलरी कंडीशन आर फ्री, को सारी कार्पस एक दूसरे से फ्री है, कोई किसी के साथ में जुड़ी हुई नहीं, तो उस कंडीशन को अपन एपोकार्पस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला जो डायग्राम दिया है, ए डायग्राम होता है वो सिन कार्पस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पेंटा कार्पलरी 5 कार्पस आपस में जुड़ी है, 1 2 3 4 5, लेकिन जुड़ी हुई है इसलिए इसको सिन कार्पस बोलते हैं। ये हिबिस्कस के अंदर पाया जाता है, ये पिस्टल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर पाई जाती है। दूसरा अपन यहाँ पे सिन कार्पस मल्टी कार्पलरी की बात करते हैं जिसके अंदर सारी कार्पस आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये स्टिग्मा, ये इसके अंदर सिन कार्पस के फॉर्म के अंदर जुड़ी हुई है, ऊपर वाली स्टिग्मा जुड़ी होती है और पूरा ये पार्ट जुड़ा होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे एपोकार्पस की बात करते हैं। ये एपोकार्पस होता है, ये माइकेलिया के अंदर पाया जाता है। एपोकार्पस के अंदर जुड़ी हुई होगी लेकिन अलग अलग होगी, नीचे वाला पार्ट पूरा, और मल्टीकार्पलरी होगी।
कहने का मतलब है मल्टी नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। और सिन कार्पल्स होता है जिनके अंदर कार्पल्स फ्यूज टुगेदर, देन कंडीशन इज कॉल्ड द सिन कार्पल्स। तो ये पूरा